शहर में विधायक महोदय, हरियाणा सरकार में मंत्री, ग्रामीण विधानसभा से विधायक, शहर की मेयर जो लगातार वर्किंग डेज के अंदर 3 से 4 घंटे नगर निगम कार्यालय में अपना समय व्यतीत करती हैं और लोगों की समस्याओं को सुनती हैं। क्या उनको ये गड़बड़ी घोटालों की सूचना नहीं मिलती? अगर मिलती है तो इस पे काम उस टेंडर के अंदर किस किस अधिकारी की संलिप्तता है, ये तो जांच के बाद ही पता लगेगा। किस किस अधिकारी के मिली भगत के साथ जो है ये काम इस तरीके से हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ चांद मिगलानी। आपको बता दें, नगर निगम पानीपत अक्सर सुर्खियों में आता रहा है। आज फिर एक मामले को लेकर नगर निगम सुर्खियां बनने को तैयार है। मेरे हाथ में आप कुछ दस्तावेज देख रहे होंगे। अब आप लोग कहेंगे आज ये नया कौन सा चिट्ठा सामने आ गया इनका, अभी इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। लेकिन पहले आपको बता दें, शहर में नगर निगम जो खामियां हैं, जो खूबियां हैं, किस तरह से शहर में नगर निगम अपना काम करता है। कई खबरों के जरिए हम आप लोगों को नगर निगम के अच्छे कामों की गिनती भी गिनवाते हैं कि जो नगर निगम अच्छे काम कर रहा है वो भी आप लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन जब बात कमी की आती है, जब बात तथ्यों के आधार पर हमारे हाथ में कोई कागज लगते हैं, तो हम उसको भी आप लोगों तक दिखाते हैं। पिछले 3-4 दिन से लगातार व्हाट्सएप के ग्रुप से के माध्यम से आप लोगों तक हम लोग एक खबर का जो है प्रचार कर रहे हैं, जिसमें नगर निगम के एक टेंडर प्रक्रिया में बड़े गड़बड़ी घोटाले की शंका है। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा ये कागज कह रहे हैं जिनमें साफ तौर पर जाहिर है, साफ तौर पर लिखा गया है कि जिस तरह से उस टेंडर के अंदर गड़बड़ी हुई है, सीधे तौर पर अपने चहितों को टेंडर पहुंचाने का लाभ और अपनी जेब गर्म करने के लिए इस तरीके के कारनामे जो अफसर हैं ये लोग रचते हैं। लेकिन अब आप लोग कहेंगे कि वो टेंडर कौन सा है। आप लोग जब अपनी दुकानों पर जाते हैं तो पूरा दिन आप लोग अपनी दुकान पर काम करते हैं, तो आप लोग बाथरूम करने के लिए या फिर वॉशरूम इस्तेमाल करने के लिए आप लोग सार्वजनिक शौचालयों का प्रयोग करते हैं। अब वही जब आप शौचालयों में जाते हैं तो उनकी साफ सफाई को, उनकी मेंटेनेंस को रखने के लिए नगर निगम इस पहले भी टेंडर करता आया है और आगे भी अब करने की तैयारी है। मामला सार्वजनिक शौचालयों से जुड़ा हुआ है। ये कागज सार्वजनिक शौचालयों से जुड़े हुए टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी का सबूत है, जिन कागजों के आधार पर हम आज आपको ये खबर दिखा रहे हैं। और इस बीच एक बात और है, शहर में विधायक महोदय, हरियाणा सरकार में मंत्री, ग्रामीण विधानसभा से विधायक, शहर की मेयर जो लगातार वर्किंग डेज के अंदर 3 से 4 घंटे नगर निगम कार्यालय में अपना समय व्यतीत करती हैं और लोगों की समस्याओं को सुनती हैं। क्या उनको ये गड़बड़ी घोटालों की सूचना नहीं मिलती? अगर मिलती है तो इस पे काम क्यों नहीं करती? 5 तारीख को ये चिट्ठी नगर निगम में आई थी, 5 फरवरी 2026, यानी आज इस बात को 6 दिन हो चले हैं। आज 11 तारीख है और 5 तारीख को ये चिट्ठी नगर निगम के अफसरों के पास आई। बल्कि अर्बन लोकल बॉडी चंडीगढ़ में भी ये चिट्ठी भेजी गई, विजिलेंस विभाग को भी ये चिट्ठी भेजी गई है, नगर निगम कमिश्नर को भी ये चिट्ठी भेजी गई है। और जिस अधिकारी के अंतर्गत ये टेंडर की प्रक्रिया चल रही है, उस अधिकारी को भी ये चिट्ठी भेजी गई है। अब उस टेंडर के अंदर किस किस अधिकारी की संलिप्तता है, ये तो जांच के बाद ही पता लगेगा। किस किस अधिकारी के मिली भगत के साथ जो है ये काम इस तरीके से हो रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि शहर के नेता, जिनको हमारी भोली भाली जनता ने इतने विश्वास के साथ कुर्सी दी है, वो आखिर जनता के साथ धोखा क्यों कर रहे हैं? अगर वो कहते हैं कि हम धोखा नहीं कर रहे, तो फिर इन टेंडरों के खिलाफ अपनी आवाज क्यों नहीं उठाते? इन भ्रष्टाचार के कागजों पर लगाम क्यों नहीं लगाते? बड़ी बात। अब मैं आपको ये चिट्ठी पढ़ के बताता हूँ। हालांकि ये चिट्ठी में सारा जो अनुवाद है वो इंग्लिश में है, लेकिन मैंने इसका जो अनुवाद हिंदी में भी लिखा है, मैं हिंदी में आपको सुनाऊंगा ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। चलिए बात करते हैं टेंडर की। जो ये चिट्ठी लिखी गई है 5 तारीख 2026 को, ये चिट्ठी जो है पानीपत के तमाम अफसरों के पास और विजिलेंस विभाग जो हमें पता लगा है, और चंडीगढ़ अर्बन लोकल बॉडीज के पदाधिकारियों के पास ये चिट्ठी पहुंची। अब इसमें साफ तौर पर बताया गया है कि रिप्रेजेंटेशन विद, इसमें टेंडर की आईडी नंबर भी मेंशन है। ये दिखा दो भैया टेंडर का। तो ये हमने इसलिए फोल्ड किया क्योंकि इसमें
जिस कंपनी ने ये चिट्ठी लिखी है उसके नाम को गुप्त रखने को कहा गया है। सोर्सेज का नाम हम कभी नहीं बताते, लेकिन खबर जो है आपको बताकर वो जरूर हम निगम के भ्रष्टाचार को कम करने की कोशिश जरूर करते हैं। ये टेंडर की आईडी है, इसमें मेंशन है। चलिए 506 नंबर। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस बंदे ने चिट्ठी ये भेजी, कोई ऑनलाइन या ईमेल के जरिए नहीं भेजी, मैनुअली चिट्ठी ये नगर निगम में जमा कराई गई है। मैनुअल जो शिकायत का ये पत्र है दिया गया है, जिसपे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पानीपत की ये मोहर बता रही है कि 5 तारीख को दफ्तर के अंदर चिट्ठी आई है। लेकिन आज 6 दिन पूरे हो गए, अभी तक इस पे कोई भी कार्रवाई ना की गई, ना हो सकती, क्योंकि ऐसा उनका कहना है। हो क्यों नहीं सकती? क्योंकि आपको पता है शहर में कितने ईमानदार अधिकारी हमारे नगर निगम को चला रहे हैं। चलिए अब आपको हम बताते हैं इस में किस तरह से गड़बड़ी हो रही। जो टेंडर पब्लिक टॉयलेट क्लीनिंग का और मेंटेनेंस का टेंडर ये दिया गया है 2 साल के लिए, तकरीबन 3 करोड़ रुपए के समथिंग ये टेंडर है, जो हमें पता लगा है। तो चलिए अब इसमें मैं दूसरी कंपनी का भी नाम नहीं लूंगा। जिस कंपनी इस टेंडर को जिस कंपनी को ये टेंडर अधिकारी देना चाहते हैं, मैं उसका भी नाम नहीं सर्च नहीं करूंगा, क्योंकि कंपनियों का आपसी मतभेद हो सकता है, लेकिन हमारा कंपनी से कोई मतलब नहीं। साथ साथ अब मैं बताऊं आपको, कंपनी जिस कंपनी ने इस टेंडर को भरा, जिसको निगम के अधिकारी देने के हित में है, उसकी मैं आपको बात बता दूं। अब इस टेंडर में जो तकनीकी शर्तें होनी चाहिए थी, तकनीकी शर्तों का मतलब कि टेंडर के अंदर जो इनकी कंडीशंस होती है, उस कंडीशन को पूरा करने के लिए हर कंपनी को पूरे दस्तावेज जो है उस टेंडर प्रक्रिया में लगाने पड़ते हैं, प्रस्तुत करने पड़ते हैं, ताकि उसके आधार पर उस कंपनी को काम दिया जा सके। एक्स वाई जेड कोई भी कंपनी हो, चाहे एक्स कंपनी हो या वाई कंपनी हो। अब एक्स कंपनी जिसने इसकी बिड भरी थी, और जो वाई कंपनी जिसको निगम ये टेंडर देना चाहता था, लेकिन अभी तक इस टेंडर को नहीं दिया गया, क्योंकि ये चिट्ठी सामने आ चुकी है और अब ये मामला कोर्ट की ओर भी बढ़ने को तैयार है। अब मैं बताता हूँ, ये चिट्ठी जब अब अफसरों के पास पहुंची, तो अफसर अब इस मामले को शांत करने पर तुले हुए हैं, लेकिन मामला अब लगातार तूर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस टेंडर में जिस तरह की शर्तें नगर निगम ने लगाई, निगम के अधिकारियों ने लगाई, किसी भी तरह से उन कई सारे पॉइंट्स पर तो वो टेंडर जिस कंपनी ने ये बिड में जिसको अभी तक रखा गया है, उस कंपनी ने अभी तक कोई पूरे ही नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ मुख्य मुख्य जो 5 4 उदाहरण मेरे पास सामने आए हैं। जिस कंपनी ने टेंडर ये लगाया था, दूसरी कंपनी ने भी ये टेंडर लगाया था, उसमें टेंडर लेने के लिए उसके पास उसका कोई नेचर एक्सपीरियंस, मतलब वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए पिछले 2 से 3 साल का, जो कि उस टेंडर प्रक्रिया के अंदर लेटर नहीं। सबसे बड़ी बात, जिसके पास योग्यता ही नहीं, जिसके पास कोई एक्सपीरियंस ही नहीं, आप लोग उसे काम देकर जनता का पैसा शौचालयों के अंदर ही डालने को तैयार बैठे। चलिए पॉइंट एक। दूसरा, इसमें टेंडर में लिखा गया था कि इस कंपनी के पास अपने वाटर टैंकर और ट्रैक्टर कम से कम 2 होने अनिवार्य हैं। उस तरीके से भी जिस कंपनी ने इस टेंडर को निगम देना चाह रहा था, उसने इसकी भी कोई व्याख्या प्रस्तुत इसमें नहीं की। चलिए अब आते हैं अगली बात पर। टेंडर में स्टाम्प पेपर लगाने की बात की गई थी कि भाई कंपनी जो ये टेंडर लेगी वो पूरे हरियाणा में या पानीपत में कहीं ब्लैक लिस्ट ना हो, इसने पहले कभी निगम के साथ काम किया और वो ब्लैक लिस्ट हुई है। वो शपथ पत्र भी इनसे मांगा गया था, लेकिन वो शपथ पत्र नहीं लगाया गया। किसी तरह से भी कोई शपथ पत्र लगाने का उसमें कोई जो है टेंडर में नहीं है। और साथ ही साथ और बहुत सी शर्तें हैं जिसमें वो कंपनी जो है खरा नहीं उतरती है। जिस कंपनी ने इस टेंडर को भरा है, और जो दूसरी कंपनी इसके खिलाफ चिट्ठियां नगर निगम कमिश्नर को भी दे रही है और निगम के अधिकारियों को भी दे रही है, अर्बन लोकल बॉडीज में भी दे रही है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि टेंडर लेने के लिए टेंडर को काम करने की योजना बनानी पड़ती है सारी, कि किस तरीके से आप काम करोगे, क्या होगा, किस तरीके से उसको आप मेंटेन करोगे, कैसे सफाई होगी, किस तरीके से वो एक लेटर उसका जो है वो रखना पड़ता है उसके अंदर, प्रक्रिया के अंदर। वो भी टेंडर उस प्रक्रिया के अंदर वो लेटर भी नहीं। अब आप समझिए कितने गहराई से ये पॉइंट है। अब एक एक पॉइंट को अगर मैं बताऊं तो बहुत सी खामियां हैं। ऐसे एक पेज और इसके साथ है जिस पेज के अंदर लिखा गया है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में सारी चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसके अलावा बहुत सी चीजें हैं। अब बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इतनी सारी खामियों के बाद अगर किसी कंपनी को इस तरह से बिड में रखना,
क्या ये अधिकारियों की मिली भगत की ओर इशारा नहीं करता? या ये ऐसा नहीं व्यतीत करता कि अधिकारी इसमें अपना निजी स्वार्थ ढूंढ रहे हैं? वहीं अब इन अफसरों पे आखिर जांच कराए कौन? हालांकि देखिए, नगर निगम के जो कमिश्नर है पंकज यादव, वो अपनी तरफ से बेहतरीन प्रयास कर रहे हैं नगर निगम को एक अच्छे रास्ते पर और शहर को नई दिशा ले जाने का। लेकिन जो निचले स्तर के अधिकारी हैं, वो कमिश्नर साहब को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। मेरी प्रार्थना है उनसे निजी तौर पर भी कि आप इन टेंडरों की जो है जांच जरूर कराएं। इन टेंडरों की अगर जांच होगी तो दूध का दूध, पानी का पानी अपने आप आपके सामने होगा। अगर इनकी जांच नहीं होती तो सारा शहर देख रहा है किस तरीके से हम लोग भी लगातार निगम के जो मामले चर्चा में आते हैं उनको, उनके भ्रष्टाचार की पोल पट्टी खोलने का काम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। हालांकि इस खबर को ना चलाने के लिए हमारे ऊपर दबाव भी बनाया गया, लेकिन दबने और डरने वालों में से हम नहीं है। खबर को दिखाना हमारा काम है और भ्रष्टाचार की पोल हम खोलते रहेंगे इसी तरीके से। मेरी शहर के नेताओं से भी विनती है और जो शहर की जो हमारी महापौर है, मेयर मैडम कोमल सैनी, आप भी कृपया करके निगम में बैठकर आप लोगों की समस्याएं तो सुनते हैं, लेकिन एक बार ये जो करोड़ों रुपए के बड़े घोटाले नगर निगम में चल रहे हैं, इनकी भी जांच के लिए विजिलेंस विभाग को या फिर इन अधिकारियों की विभागीय जांच है किसी तरीके से भी जो सा रास्ता आपको जांच का ठीक लगे, आप उससे जांच इनकी कराकर जनता के सामने जरूर पेश कीजिए, ताकि जनता भी जान सके कि हमने जिस मेयर को चुना है, जिस निगम इन अफसरों पर नकेल कसने के लिए जिस मेयर को हमने कुर्सी पर बिठाया है, वो मेयर हमारे लिए अच्छी साबित हो रही है। तो मेरी आप लोगों से अपील है, आप लोग इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें।